कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाबे आली, हजूर वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर ले। हाँ, कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाबे आली, हजूर वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर ले। मैं 1 मिनट से अगर तजावज़ करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूँ, अभी नई नज़्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज़मों के उम्दा शायर, तुम अपनी नज़में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की, बहुत बिजी हूँ, बस 1 मिनट ही तो नहीं है ना। अरे वो कई दिनों तक खामोश रहती। फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है और 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, सर जी, मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत ना कह सकूंगी। अरे सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज़म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफ़ाकतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं। कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताएं तो क्या करें वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाएं तो क्या करें वो। आमिर, अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। हाँ, अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। अरे मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतज़िर हूँ। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समात के अधखुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है। बहुत से सालों से चल रही है वो कॉल अब तक कटी नहीं है। बहुत से सालों से चल रही है वो कॉल, अब तक कटी नहीं है। वो कॉल अब तक कटी नहीं है। नर्स, बेड नंबर 7 की पेशेंट जिसका नाम ले रही है, पता करें वो कौन है। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ बुलवाएं। कल भी जब मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दिया तो वो बार बार यही दोहरा रही थी कि उदास नज़मों के अजीम शायर, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लें। नर्स, जल्द अज जल्द इन साहिब को सूरत हाल से आगाह कीजिए। हेलो। आप उदास नज़्मों के अजीम शायर बात कर रहे हैं? खुदा करे मुझे इस तरह से मुखातिब करने वाला शख्स सलामत हो। कुछ दिनों से हमारे पास एक पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है। वो बार बार आपका नाम दोहराए जा रही हैं। जी मैं ही हूँ, मेरी बात करवाइए उनसे प्लीज़।
हेलो। क्या हुआ है आपको? आप अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं? ये सब क्या है? मैंने जब से आपको वो 1 मिनट दिया है, आप वो मुकम्मल ही नहीं कर पा रही। आखिर ऐसा क्यों? मेरी उदास नज़्मों के अजीम शायर, आपके उस आधे मिनट का बोझ उठाते उठाते मेरी सांसें भी अब उखड़ चुकी हैं। मेरी जान भी आप पे कुर्बान। लेकिन इस तवील इंतज़ार और दर्दनाक अज़ियत ने मुझे सूली पे चढ़ा रखा है। आखिर क्यों आपने खुद को भी और मुझे भी इस मुश्किल इम्तिहान में डाल रखा है? मैं आपसे उस आधे मिनट में अपने अंदर की वो सारी बातें कहना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अंदर की सारी बातें मेरी ज़बान तक आते आते 1 मिनट से तजावज़ कर जाएंगी। लेकिन हर बार आपकी ये बात सुनकर मैं चुप रहती थी कि अभी बिज़ी हूँ, अभी नई नज़्म हो रही है। मैं जानता हूँ मैं मशगूल था अशार में, नज़मों की तलाश में, लेकिन जब मुतवज्जह हुआ आपकी तरफ तो अब ऐसे लगता है जैसे कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। अब तो सुरखती हिजरत ज़दारतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर थे ना। फिर आप मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझ पाए? मैं आपको बताने आई थी कि मेरे पास चंद आखिरी सांसें हैं। मुझे इन सांसों की मोहलत ख़त्म होने तक अपनी गुर्बत में रहने दें। लेकिन आपकी लापरवाही ने मेरी बची हुई सांसों में भी कमी कर दी। मैंने आपसे कहा था कि अब की बार इंतज़ार आपके मुकद्दर में होगा। इस बेहिस इंतज़ार ने मेरी हस्ती को रोन डाला है। मैं एक मुद्दत से ना कुछ लिख पाया हूँ, ना एक लम्हा चैन से गुजार पाया हूँ। खुदारा इस तवील हिजर को अब ख़त्म कीजिए, दिल बड़ा कीजिए और हम दोनों की इस अज़ियत से आज़ाद कीजिए। आइए मेरे साथ चलिए, एक खुशियों भरी ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है। हमारा नहीं, सिर्फ आपका। आपकी हैसियत ख़त्म हुई है। मैंने आपको माफ़ किया। ऐ उदास लड़की, एक उम्र गुजार दी हमने तेरा हिजर सहते सहते। अब तो इंतज़ार सिर्फ यही है कि कब टूटेगी ये सांसों की डोर और एहतिमाम होगा इस जुदाई का।